फिल्म की शुरुआत में हम स्लेड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी पत्नी एडी से फोन पर बात कर रहा होता है। जहां उसकी पत्नी उससे कहती है कि तुम बिजनेस ट्रिप पर गए हो तो उसी पर ध्यान देना, क्योंकि पिछली बार जब तुम बिजनेस ट्रिप पर गए थे तब तुमने वहां दूसरी लड़की के साथ संबंध बना लिए थे। अगर इस बार ऐसा हुआ तो तुम्हें वापस यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जिस पर स्लेड जवाब देता है कि मुझे माफ कर दो, मैं फिर से ऐसी गलती नहीं करूंगा। जिस पर एडी उसे माफ कर देती है। तब एडी से उसका बेटा जो फोन लेकर स्लेड से बातें करने लगता है और बातें करते हुए उसे कहानी भी सुनाने को कहता है। जिस पर स्लेड उसे कहानी सुनाना शुरू करता है कि काफी समय पहले एक राज्य पर ड्रैगन्स ने हमला करके उसे बर्बाद कर दिया। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। तब एक योद्धा ने अपनी जान पर खेलकर ड्रैगन से मुकाबला किया और उसे खत्म करके उस राज्य के ड्रैगन्स को आजाद कर दिया। जिसके बाद वो अगले राज्य को बचाने के लिए निकल गया। तब जो कहता है कि मुझे और कहानी सुननी है, लेकिन स्लेड कहता है कि अभी मुझे मीटिंग में जाना है। मीटिंग से आने के बाद मैं तुम्हें अगली कहानी सुनाऊंगा। जिस पर जो मान जाता है। आप स्लेड अपना आर्मर पहन लेता है क्योंकि वो यहाँ किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं बल्कि एक सीक्रेट मिशन पर आया है। दरअसल स्लेड एक ऐसा सोल्जर है जिस पर टेस्ट करके उसे सुपर सोल्जर बनाया गया है, लेकिन इससे वो कभी भी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाया, पर फिर भी वो लोगों की भलाई के लिए काम करता है। आप स्लेड आर्मर पहन के वाइस प्रेसिडेंट के घर में घुसने की कोशिश करता है, जो देखकर सारे सोल्जर्स उस पर हमला कर देते, लेकिन उसे रोकना इतना आसान नहीं था क्योंकि वो सभी को आसानी से मारते हुए वाइस प्रेसिडेंट के गले पर तलवार रख देता है और फिर उसे प्रेसिडेंट का कटा हुआ सिर दिखाकर कहता है कि इस प्रेसिडेंट ने देश को बर्बाद कर दिया, इसलिए मैंने इसे मार दिया और अब अगला प्रेसिडेंट तुम बनोगे। अगर तुमने भी इसकी तरह गलत काम किए तो इसकी जगह तुम्हारा सिर होगा। जो इतना कहने के बाद वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सोल्जर फिर से हमला करना शुरू कर देते, पर वो उन्हें भी मारने के बाद आसानी से वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एडी पर जैकल नाम का एक आदमी आकर उस पर हमला कर देता है जिसने भी आर्मर पहना हुआ था। वो एडी से कहता है कि स्लेड ने तुमसे झूठ कहा, वो बिजनेस ट्रिप पर नहीं बल्कि लोगों को मारने गया है, क्योंकि वो एक किलिंग मशीन है जो लोगों की हत्या करता है, और जितनी ताकत उसके अंदर है उससे कहीं ज्यादा उसके बेटे के अंदर है, इसलिए मैं उसे ले जा रहा हूँ। अगर स्लेड यहाँ आए तो उससे कह देना कि हिम्मत हो तो अपने बेटे को मेरे पास से ले जाए। वहीं उधर स्लेड एक जगह आकर चाकू की मदद से अपने बॉडी में लगी गोली को निकाल रहा होता है और गोली के निकालते ही उसके सारे घाव अपने आप भर जाते हैं। साथ ही वो उन चीजों को भी याद कर रहा होता है जब उस पर टेस्ट करके उसे सुपर सोल्जर बनाया गया था, लेकिन आज तक उसने ये बात एडी को नहीं बताई, क्योंकि अगर उसे पता चलता तो वो उसे कभी ऐसा काम करने नहीं देती। इसके बाद अब वो अपने घर आता है, जहाँ गुस्से में एडी उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि तुमने मुझे फिर से धोखा दिया अपनी सच्चाई छुपाकर। तुम्हारे उस काम की वजह से तुम्हारा दुश्मन जैकल हमारे बेटे को अपने साथ ले गया। जो सुनकर स्लेड एकदम दंग रह जाता है कि आखिर जैकल कौन है, लेकिन फिर भी वो एडी से वादा करता है कि मैं कैसे भी करके जो को वापस लाकर ही रहूंगा। जो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। आप स्लेड जैकल का पता लगाकर उसके पास जाता है, जहाँ वो उसे कहता है कि आखिर तुम यहाँ आ ही गए। मैं वही हूँ जिसने हाइव ग्रुप को फिर से बनाया, जिस ग्रुप को तुमने कुछ साल पहले खत्म कर दिया था, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। हम सब मिलकर दुनिया पर राज करेंगे और दुनिया हमारे सामने कुछ भी नहीं होगी। पर स्लेड उसके ग्रुप में शामिल होने से साफ मना कर देता है। तब जैकल के कुछ सोल्जर्स उस पर हमला शुरू कर देते, लेकिन स्लेड उन्हें मारने में सफल हो जाता है, जिसमें जैकल की एक बेटी भी शामिल होती है, पर इसके बारे में स्लेड को पता नहीं होता। वहीं जो भी मौजूद होता है, जिसके गले पर जैकल के एक आदमी ने चाकू रखा था, इसलिए अब स्लेड जैसे उसे बचाने जाता है, चाकू जो के गले में लग जाता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसलिए अब स्लेड तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है। तब वहाँ एडी आकर स्लेड से कहती है कि आज तुम्हारी वजह से जो का ये हाल हुआ, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, निकल जाओ यहाँ से और फिर से कभी अपनी शक्ल हमें मत दिखाना। जो सुनकर स्लेड एकदम उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अब हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जो अब थोड़ा बड़ा हो चुका है, लेकिन स्लेड अभी तक वापस नहीं आया। वहीं स्लेड अब भी बुरे लोगों को मारकर लोगों की रक्षा कर रहा है। तब एक दिन उसे टीवी पर हाइव की क्वीन संपर्क करके कहती कि जो को हमने फिर से अपने कब्जे में कर लिया है, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब हम जो को अपने ग्रुप में शामिल करेंगे, क्योंकि उसके अंदर तुमसे कहीं ज्यादा शक्ति है जो उसे तुमसे ही मिली है। जो सुनकर स्लेड दंग रह जाता है और तुरंत एडी से मिलने जाता है, जहाँ अब भी दोनों एक दूसरे से गुस्सा है, लेकिन स्लेड उससे कहता है कि मैं इस बार भी अपनी जान पर खेलकर अपने बेटे को बचा कर लाऊंगा। पर यहाँ एडी भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन वो उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। आप स्लेड उन सारे लोगों के पास जाता है जिन्हें हाइव के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है, ताकि वो पता लगा सके कि हाइव की क्वीन कहाँ है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। तब अंत में वो टाइगर नाम के कमांडर के
पास जाता है जो पहले हाइव में काम कर चुका है। स्लेड उसे कहता है कि मैं यहाँ क्वीन के बारे में जानने आया हूँ, पर इस पर टाइगर उसे कहता है कि क्वीन ने मुझे यहाँ तुम्हें मारने भेजा है। जो इतना कहकर वो उससे लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन अभी स्लेड काफी गुस्से में था, इसलिए वो पूरे गुस्से के साथ टाइगर और उसके साथियों पर हमला कर देता है और उन्हें धाराशायी करने के बाद वो फिर से टाइगर से क्वीन के बारे में पूछता है, जिस पर अब जाकर वो उस आइलैंड का नाम बता देता है जहाँ हाइव का हेडक्वार्टर है। इसलिए स्लेड यहाँ बॉम्ब गिराकर अपने साथी ग्रीन के साथ प्लेन से उस आइलैंड के लिए निकल जाता है। आप स्लेड उस आइलैंड पर पहुंचने के बाद पानी के रास्ते अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ भी कई सारे सोल्जर्स आकर उससे लड़ना शुरू कर देते हैं, पर स्लेड उन सभी को मारकर आइलैंड आ जाता है जहाँ जैकल की खास साथी रोज मौजूद होती है, जिसे देखकर स्लेड लड़ने के बजाय खुद आत्मसमर्पण कर देता है ताकि वो उसे क्वीन के पास ले जा सके। इसलिए अब रोज उसे क्वीन के पास लेकर आती है, जो स्लेड को उस कांच के पास ले जाती है जहाँ जो को रखा गया है। तब वो स्लेड से कहती है कि इसके अंदर अब तुमसे ज्यादा शक्ति है, हम इसके दिमाग को इस तरह से मॉडिफाई करेंगे जिससे ये अपनी शक्तियों का प्रयोग अच्छाई के लिए नहीं बल्कि बुराई के लिए करेगा। जो जानकर स्लेड एकदम घबरा जाता है और मौका देखकर वहाँ एक धमाका करके जो के साथ हेडक्वार्टर से बाहर आता है, पर बाहर आते ही जो उसके साथ जाने से मना कर देता है। और जब स्लेड इसका कारण पूछता है तब वो उसके सिर पर हाथ रखकर उसे एक विजन दिखाता है, जिसे देखकर स्लेड को पता चलता है कि क्वीन कोई और नहीं बल्कि उसी महिला की बेटी है जिसके साथ स्लेड का गलत संबंध था। तब जो उसे कहता है कि जब आपने क्वीन की माँ को छोड़ा तब ये भी नहीं सोचा कि वो महिला उस बच्चे के साथ अकेला कैसे अपने जीवन गुजारेगी, लेकिन फिर भी उस महिला ने काफी मुश्किलों का सामना करके क्वीन को पाला, पर वो बेचारे भी एक दुर्घटना का शिकार होकर मारी गई। यही वजह है कि क्वीन आपसे बहुत नफरत करती है, साथ ही आप मुझे भी छोड़कर चले गए, आप बहुत बुरे इंसान हो, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। पर तभी वहाँ सिपाही आने लगते जो स्लेड पर गोलियां बरसाकर उसे घायल कर देते, जिसके बाद रोज उसे समुद्र में फेंक देती है। आप स्लेड को जब होश आता है तो अपने आप को एक नाव के अंदर पाता है जहाँ भाग्य से एडी ने उसे बचा लिया था, क्योंकि उसने स्लेड के अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था जिससे वो उस तक पहुंच पाई। तब वो स्लेड से कहती कि जो को बचाने अब मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, जिस पर स्लेड मान जाता है। दूसरी तरफ क्वीन जो को ट्रेनिंग दे रही होती है कि उसे कब और कैसे अपनी शक्तियों का प्रयोग करना है। तब उसके सामने कुछ सोल्जर्स आते हैं जहाँ क्वीन जो से कहती है कि इन्हें अपने नियंत्रण में करके एक दूसरे की हत्या कर देने के लिए कहो। तब जो एक को अपने नियंत्रण में करके दूसरे को गन से शूट करने को कहता है, लेकिन जैसे वो उसे शूट करने वाली होती है कि जो उसे रोक लेता है क्योंकि ये जो को बिल्कुल ठीक नहीं लगता, इसलिए फिर वो उन्हें अपने नियंत्रण से आजाद भी कर देता है। जो देखकर क्वीन अब जो का खुद पर से नियंत्रण ही खत्म कर देती है, जो अब इतना बौखला जाता है कि वो अपनी शक्तियों से सारे सोल्जर्स को आपस में लड़ा देता है। क्वीन अब उसे रुकने को कहती है, लेकिन जो खुद को रोक नहीं पाता, जिससे फिर वो सारे सोल्जर्स एक दूसरे से लड़कर मारे जाते हैं, जो देखकर जो को काफी बुरा लगता है, इसलिए क्वीन उसे संभालती है। आप सभी जो पर अलग अलग तरह के टेस्ट करते हैं ताकि वो निर्दय होकर लोगों की हत्या कर सके। वहीं ये सारी चीजें हेडक्वार्टर के कैमरा को हैक करके स्लेड और बाकी भी देख रहे होते। जो देखने के बाद वो सभी तुरंत जो को बचाने निकल जाते। फिर अगले दिन जैक और बाकी शहर में तबाही मचा रहे होते, साथ ही उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस में भी हमला कर दिया था, लेकिन भाग्य से उस समय प्रेसिडेंट एयरप्लेन से कहीं जा रहे थे, जिससे वो बच तो गए, लेकिन नब जैकल की सोल्जर जहाज की मदद से प्रेसिडेंट को चारों तरफ से घेर लेते। तो वही जैकल क्वीन और जो से कहता है कि समय आ चुका है सबसे पहले अमेरिका को अपने कब्जे में करने का। जो सुनकर क्वीन और जो जैकल के खिलाफ होकर उस पर ही हमला करने लगते। तब क्वीन उससे कहती कि जब से मेरी माँ की मृत्यु हुई तब से तुमने मेरे जीवन में आकर हमेशा मुझे बहकाने का काम किया ताकि मैं तुम्हारे ग्रुप का हिस्सा बन जाऊं, लेकिन मैं भी एक मौके के इंतजार में थी ताकि तुमसे बदला लेकर इस ग्रुप को खत्म कर सकूं। जो को भी मैंने तुम्हारे खिलाफ ही ट्रेनिंग दी है। जो जानकर जैकल हैरान हो जाता है, लेकिन उस पर क्वीन के हमले का कोई असर नहीं होता। तब वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं चला होगा कि तुम मेरे खिलाफ साजिश कर रही हो। मुझे इसकी भनक पहले ही लग चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मेरा असली शिकार बस जो है, मुझे सिर्फ वही चाहिए। जिसके बाद वो उन्हें रोज से कहकर बंदी बना लेता है और फिर प्रेसिडेंट को मारने निकल जाते हैं। पर अब जैकल जैसे ही प्रेसिडेंट को मारने वाला होता है, वहाँ स्लेड और बाकी आकर उसके साथियों से लड़ना शुरू कर देते हैं, साथ ही वो प्रेसिडेंट को भी बचा लेते हैं। जिसके बाद स्लेड और एडी जैकल के एयरशिप में घुसकर जो को छोड़ देने को कहते हैं, लेकिन वो कहाँ आसानी से मारने वाला था। वो अब जो को छोड़ने के बजाय उसे लड़ना शुरू कर देता है, जहाँ स्लेड और जैकल के बीच जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। तो वहीं एडी और क्वीन मिलकर रोज को मार देते हैं। इधर जैकल स्लेड से कहता है कि जिस तरह तुमने मेरी बेटी को मारा था, अब मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। जो इतना धमकाकर वो अब जो पर अपनी शक्ति से जैसे ही हमला करने वाला होता है, स्लेड उसे धक्का मारकर
दूर फेंक देता है, लेकिन उसके हमले से एयरशिप में होल बन जाता है और फिर प्रेशर के कारण जैकर और स्लेड एयरशिप के बाहर चले जाते हैं। तब जो अपनी शक्तियों से एयरशिप के होल को ठीक कर देता है, तो वहीं जैकर और स्लेड अब भी नीचे गिरते हुए लड़ रहे होते हैं। इसलिए अब स्लेड जैकल को खत्म करने के लिए वहाँ एक बॉम्ब फोड़ देता है, लेकिन उस धमाके के चपेट में दोनों भी आ जाते हैं, जो देखकर सभी एकदम दुखी हो जाते हैं। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ क्वीन एडी और जो के साथ ही रहती है। तब जो घर के बाहर आकर चांद को देख रहा होता है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसके पिता वापस जरूर आएंगे, क्योंकि एक छोटा सा धमाका सुपर सोल्जर का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ हम समुद्र के किनारे स्लेड को देखते हैं, जो भाग्य से अभी तक जीवित होता है। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब आखिर का सीन देखकर हम समझ सकते हैं कि आखिर क्यों स्लेड वापस नहीं लौटा, वो भी तब जब उसका बेटा उनका इंतजार कर रहा है। मेरे थियरी के अनुसार शायद वो अपने परिवार को और मुश्किल में डालना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो लौटा तो उसके दुश्मन को पता लग जाएगा, जिस तक पहुंचने के लिए वो उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए ही शायद स्लेड ने अपने परिवार के भलाई के लिए उनसे दूर रहना ही सही समझा। आई होप अब आपकी इस मूवी से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन दूर हो गई हो। मिलते हैं अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।